नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शन चल रहा है। बैरिकेडिंग तोड़कर प्रदर्शनकारी जो हैं वो अंदर घुस गए हैं और काठमांडू में हालात को देखते हुए कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है। नेपाल के संसद परिसर में तोड़फोड़ की गई है और पुलिस ने आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो नेपाल की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे गए हैं। दरअसल नेपाल सरकार की ओर से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगाए जाने के बाद राजधानी काठमांडू सहित घाटी के अलग अलग हिस्सों में युवा प्रदर्शन करते हुए नेपाल की संसद में घुस गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर गेट फांदकर न्यू बानेश्वर स्थित संघीय जो संसद परिसर है उस पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने पहले शांति बनाए रखने का संकल्प लिया था, लेकिन पुलिस ने तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की जो बौछार है उसका सहारा लेना पड़ा। तो ये प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर, संसद पर इस समय जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और सोशल मीडिया पर जो बैन हुआ था उसके खिलाफ जो लोग हैं वो आवाज उठा रहे हैं। काठमांडू में विभिन्न शहरों में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार के खिलाफ ये जो युवाओं का प्रदर्शन है वो शुरू हुआ है। इस दौरान प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और देश की नई युवा पीढ़ी के द्वारा सरकार के द्वारा सोशल मीडिया पर बैन किए जाने के खिलाफ ये प्रदर्शन जो है वो किया गया। हजारों की तादाद में जो युवा हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल नेपाल सरकार ने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाने से ये युवा जो थे वो नाराज हो गए। दरअसल प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार ने 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया था। सरकार ने कहा था कि ये सोशल मीडिया पर यह बैन तभी हटेगा जब ये कंपनियां नेपाल में अपना ऑफिस खोल लें, सरकार के समक्ष पंजीकरण कराए और गड़बड़ी रोकने के लिए सिस्टम बनाए। नेपाल में अब तक सिर्फ टिकटॉक, वाइबर, निम्बज, विटक और पोपो लाइव ने ही कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और ऑफिस जो हैं वहां खुले हैं। नेशनल सिक्योरिटी का हवाला यहां पर सरकार की तरफ से दिया गया। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे जो 26 सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको बंद किया गया है और ये प्रदर्शन जो है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो जो युवा हैं या फिर आप इन्हें जेनजी कह सकते हैं, जो जेनजी उनका ये प्रदर्शन है। 1996 के बाद जिनका जन्म हुआ था उन्हें जेनजी कहा जाता है और ये वो युवा हैं जो सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगा दिया गया तो संसद परिसर में ही घुस गए। तो ये भी एक तस्वीर है कि सोशल मीडिया ऐप युवाओं पर कितना हावी हो चुका है, उसकी एक बानगी। सरकार का यही कहना था कि जब तक ये कंपनियां देश में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराती, ऑफिस नहीं खोलती, तब तक ये जो ऐप्स हैं वो बंद रहेंगे। सरकार की तरफ से ये कहा ही गया था। उसके बाद ये प्रदर्शन जो है शुरुआत में शांतिपूर्ण था, देखते देखते उग्र हो गया, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राजू लांबा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं नेपाल से। राजू लांबा जी, ये जो सरकार का फैसला था वो राष्ट्र हित में था, लेकिन युवाओं को ये फैसला नाराजगी भरा क्यों लगा? उनसे नाराज क्यों हो गए? आशीष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये कॉल के लिए। एक्चुअली देखिए, सरकार का दावा है ये राष्ट्रीय हित के लिए, मगर बात वही तक नहीं है। उनका दावी तो राष्ट्रीय हित है, मगर यहाँ के जो सारे जो युवा पुस्ता है, युवा ही नहीं, सारे लोग अभी जो सरकार के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ तो था ही, मगर जब ये सोशल मीडिया जब बंद पड़ी ना, मैं तो एक तरीके से मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, तो ये सोशल मीडिया जिस तरीके से बंद कर दिया है, तो ये तानाशाही का जो पुनरावृत्ति जो दिखा रहा है ये सरकार, तो इस
इसके बदले में आज जो जेनजी नामक एक जो मूवमेंट है, जो मूवमेंट नेपाल से बाहर भी बहुत सारे देशों में हुआ था, जैसे उदाहरण के लिए बांग्लादेश, इंडोनेशिया, उसका ही ये जेनजी मूवमेंट जो है वो उसने आज क्या किया कि सरकार के खिलाफ में, सोशल मीडिया के खिलाफ में, करप्शन के खिलाफ में, कुशासन के खिलाफ में, विकृति के खिलाफ में इन लोगों ने जो आह्वान किया था युवाओं को, तो सारे युवा, आपको मैं कहूं कि इसमें इस प्रदर्शन में सिर्फ युवा ही शामिल है। 18 वर्ष की उम्र से 28 वर्ष की उम्र तक का ही युवा इस प्रदर्शन में शामिल है। 18 से नीचे भी, 28 से ऊपर भी नहीं। तो ये सारे जितने भी युवा है, ये सोशल साइट के खिलाफ में तो है ही, इसी से सिर्फ इसके खिलाफ में युवा नहीं है, युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ में है, करप्शन में खिलाफ में है, बेइज्जती के खिलाफ में। जिस तरीके से ये सरकार जो रवैया अपना रही है जनता के खिलाफ में, तो इसके खिलाफ में भी युवा जो आक्रोश, ये अंदर जो आक्रोश बढ़ी हुई थी, तो जब सोशल साइट बंद कर दिया ना, तो फिर उसके बाद सारे युवा को क्या लगा कि ये सरकार जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसको छिपाने के लिए, उसको दबाने के लिए, तो उसको बाहर निकलने न देने के लिए सोशल साइट को बंद कर रही है। तो युवाओं को ये लगा कि शंका पैदा हुई कि सरकार अब भ्रष्टाचार तो कर रही है, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए मीडिया को भी बंद कर रही है, मीडिया की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और प्रेस स्वतंत्रता को भी बंदेज लगा रहा है। तो इसके बदले में अभी युवा जो सड़क में आई है, आपको मैं अभी की अपडेट दे दूं कि नेपाल के संसद भवन में जिस प्रकार से अभी युवाओं ने जो प्रदर्शन किया था, वो लोग संसद भवन में भी प्रवेश कर दिए उसके आक्रोश में। तो अभी काठमांडू में जो स्थानीय प्रशासन है उसने 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जो प्रदर्शन स्थल है उसमें कर्फ्यू भी जारी कर दिया है। ये आक्रोश राष्ट्रीयता के खिलाफ में नहीं है। देखिए आशीष जी, राष्ट्रीयता तो सारे देखिए नेपालीज दे आर वेरी कॉन्शियस इन नेशनलिज्म। राष्ट्रीयता में सारे नेपाली कॉन्शियस है, मगर सरकार के जो रवैया है, जो तानाशाही रवैया है, जिस तरीके से मीडिया पर बंदेज, जिस तरीके से भ्रष्टाचार कुशासन को स्वीकारने के लिए जिस तरीके के रवैया अपना रहे ना, उसके विरोध में, उसके खिलाफ में भी अभी युवाओं, जितने भी युवा है वो सारे अभी सड़क में आए हुए। ये तो सिर्फ 2-3 घंटे की बात है। देखिए ये अगर बड़ा लंबा हुआ ना तो बहुत बड़ा। राजा लामा जी, आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और सोशल मीडिया के जरिए इस सरकार के खिलाफ एक लहर नेपाल में ना पैदा हो जाए, तो उस पे अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना लेते हुए इन सोशल मीडिया ऐप्स को बंद किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात नहीं है। देखिए आशीष जी, सरकार ने ये कहा कि जितने भी सोशल साइट है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जितने भी है ना ये सोशल साइट, मुझे लगता है 28 सोशल साइट को सरकार ने एक डिसीजन लिया था कि इन लोगों को रजिस्टर करने के लिए सरकार ने इनको कहा था रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया इन लोगों ने, बहुत रजिस्ट्रेशन नहीं किया। वो इन लोगों की प्रॉब्लम है, रजिस्ट्रेशन करना चाहिए था। तो रजिस्ट्रेशन न करने के बाद सरकार ने एकाएक ये कर दिया कि सोशल साइट को सारे को बंद कर दिया। और अभी जितने भी सोशल साइट चल रहे हैं वो सारे VPN से चल रहे हैं या फिर DNS से चल रहे हैं, चल तो रही है, मगर वो सारे है ना जो फॉर्मली नहीं आ रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन नहीं करने के बाद सरकार ने सारे नेटवर्क जो एजेंसी जितने भी उसको है उसको बंद करने के लिए सरकार ने वो क्या है निर्देशन दे दिया। तो उसके बाद बंद पड़ा। देखिए तो ये सरकार का कदम था, मगर मेरे कहने का मतलब मैं सरकार का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, मैं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और प्रेस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ। जनता का ये मानना है कि सरकार सोशल साइट को बंद करके अपने जितने भी काला करतूत है, जितनी भी भ्रष्टाचार कर रहा है, जितना भी करप्शन कर रहा है, उसको छिपाने के लिए सोशल साइट को बंद कर रहा है। ये जनता का बात है। ये देखिए ये यूथ का बात है।